यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल रहा है जो 72 बीपीएससी है। इसमें यहाँ पर इम्तिहान जो आईएएस है इसका यहाँ पर टेस्ट पेपर है। टेस्ट नंबर पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें, ठीक है। पहला नंबर टेस्ट यहाँ पर है, ये आपका इसमें जो मेडिवल हिस्ट्री और यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके यहाँ पर कुछ पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेडिवल का कुछ पार्ट है और मॉडर्न का यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं। एक पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक पार्ट करने का मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं, इसको दो पार्ट में कर रहे हैं, है ना। करीब 75 से 80 क्वेश्चन एक पार्ट में और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में। तो हम लोग जो बचे क्वेश्चन थे कल उनको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो टेस्ट नंबर आज यहाँ पर हुआ है एडुटेरिया का, उसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। जब तक जितने भी टॉपिक आ जाए उन टॉपिक को आपको ऐसे अच्छे से कवर करना है, पढ़ना है। और जो नहीं आपको समझ आ रहा है टॉपिक वो आपको पूछना है टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको टॉपिक पूरा प्रोवाइड करा दूंगा वो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग यहाँ से 79 क्वेश्चन तक कर चुके थे, अब आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की पहली यहाँ पर तिमाही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थित थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का यहाँ से। सही आंसर ये केवल एक जिसमें से भरूच इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर चिकागोल और त्रिचिनोपोली यहाँ से गलत हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ओनली वन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर 17वीं शताब्दी में पहली तिमाही में 1600 में 1625 के बीच कारखाने केवल यहाँ पर भरूच और अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, सूरत में स्थापित किए गए थे। ये यहाँ से आंसर होगा। 81 है, भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। इसमें जो कथन सही होगा ये हो जाएगा मैसूर राज विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व में आया था। ये बात करेक्ट है क्योंकि मैसूर राज जो था ये विजयनगर साम्राज्य के अस्तित्व में आया था, ठीक है। और जो पहली बात बोला है आरकोट में निजामत हैदराबाद राज्य में अस्तित्व में आई थी, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत क्षेत्र किया गया था, ये भी बात यहाँ से गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रोहिलखंड एक शक्तिशाली साम्राज्य भारतीय राज्य था जो नाम मात्र के लिए मुगलों की अधीनता में था और 1721 में पतनशील मुगल साम्राज्य के दौर में उभरा था और 1774 तक अस्तित्व में रहा था। और स्वतंत्र रोहिलखंड की स्थापना वीर दाऊद और उनके पुत्र अली मोहम्मद खान ने की थी, ठीक है। आंसर ओनली 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 82 82 नंबर है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1845 में अपनी सभी वाणिज्यिक भारतीय कंपनियां अंग्रेजों को बेच दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। ये थे कौन, डेन थे, ठीक है। अंग्रेजों के बाद 1616 में डेन भारत आए थे। उन्होंने 1620 में, कब 1620 में ट्रंकोबार तमिलनाडु और 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की थी और श्रीरामपुर डेनो का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। और 1845 में उन्होंने अपनी सभी भारतीय व्यापारिक कंपनियां अंग्रेजों को बेच दी थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने 1651 में बंगाल में अपनी पहली कोठी बनाई थी। करेक्ट आंसर शाह शुजा करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल में तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा की अनुमति से 1651 में हुगली नदी या हुगली के जो अपनी पहली कोठी बनाई थी और बंगाल के सोरा, रेशम और चीनी का व्यापार शुरू किया था। उसी वर्ष डॉक्टर बॉटन द्वारा मुगल राजवंश की एक महिला का इलाज करने के लिए उनके बदले में उन्होंने अंग्रेजी को 3000 रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक कर का जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 84 है, बंगाल के किस नवाब ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, यूरोपियन के संबंध में यह कथन किसका है। यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो वे काट खाएंगे, मार डालेंगे। तो आंसर हो जाएगा 85 का अलीवर्दी खान, सही आंसर होगा। अलीवर्दी खान ने यूरोपियन के बारे में कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ा जाएगा तो वे काट के मार डालेंगे। सही आंसर सही है। बंगाल के शासकों का सही क्रम इनमें से कौन सा होगा। 86 का बंगाल के जो शासक हैं उसका सही क्रम हो जाएगा यहाँ से। एक तो पहला यहाँ से यह बोला कि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सरफराज खान और सिराज उद्दौला, बात गलत है। सही आंसर होगा ये होगा मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान और अलीवर्दी खान, डी यहाँ से 86 का सही आंसर होगा। 87 है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया था। करेक्ट आंसर 87 का हो जाएगा, जो बनाया गया था लॉर्ड क्लाइव, ये यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव, प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था और शुरू में 1742 में
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन उन्हें एक साधारण क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना गया था। ये क्वेश्चन 88 है। 88 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले गिरिया का युद्ध किनके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हुआ था, किनके बीच हुआ था बताओ, सोचो आप। आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर सरफराज खान और अलीवर्दी खान, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जो थे उसके कार्यकाल के दौरान बंगाल में जो शासन लागू किया गया था? करेक्ट आंसर 89 का लॉर्ड क्लाइव सी यहाँ से आंसर होगा। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, तो मीर जाफर ने 1757 से 60 के बीच में एक नाम मात्र शासन किया था उसके बीच में, और वास्तविक सत्ता क्लाइव के हाथों में रही थी। और प्लासी युद्ध के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, जिसमें बंगाल को शासन की शुरुआत की गई थी। 90 नंबर है, 90 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा सी शहादत खान बुरहानुल मुल्क, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। क्योंकि अवध प्रांत पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला था, और ईरानी गुट के शहादत खान बुरहानुल मुल्क को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध का गवर्नर नियुक्त किया था, और जिन्होंने 1722 में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। 1723 में शहादत खान ने राजस्व बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी, और उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव क्या था नहीं किया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी? ये उससे जुड़े थे। आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर यहाँ से, एक तो अलेक्जेंडर रीड और दूसरा थॉमस मुनरो, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 स्थानों पर इस व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, और यहाँ से थॉमस रीड भी इसका आंसर होगा, तो यहाँ से 2 और 3 सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित नहीं थी? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर, ये प्रचलित नहीं थी जो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई, मद्रास और अधिकांश हिस्सों में असम के कुछ भागों पर प्रचलित थी, जो कुल भूमि का 51% पर लागू होती थी। 93 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से जो गलत हो जाएगा वो जाएगा 93 का आंसर। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को जमींदारी व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता था, यहाँ से गलत बात है इसकी, राइट, 93 की। क्वेश्चन नंबर 94 है। पंचशाला समझौता किससे संबंधित है? पंचशाला समझौता ये संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर किराया वसूली से। किससे होगा? 94 का जो आंसर हो जाएगा ये होगा राजस्व संग्रह किराया वसूली द्वारा। फॉरेन के समय लगान की पंचशाला व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। ये यहाँ से राजस्व संग्रह करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर है। जमींदारी व्यवस्था के संबंध में गलत कथन बताने कौन सा है? इसमें से गलत कथन है 95 का करेक्ट आंसर बी, भारत में प्रचलित जमींदारी व्यवस्था पुर्तगाल से प्रेरित थी। ठीक है, 95 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, ए नहीं करेक्ट होगा, 95 का बी करेक्ट होगा ना, लिख सही रहा हूँ लेकिन बोल गलत रहा हूँ, राइट, बी। क्योंकि यहाँ पर जो जमींदारी व्यवस्था थी इस ये क्या था, ये भारत में प्रचलित जमींदारी व्यवस्था इंग्लैंड से प्रेरित थी। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? बी यहाँ से करेक्ट होगा। इसमें क्या गलत पूछा था, तो गलत कौन सा होगा? ये होगा, लेकिन यहाँ पर पुर्तगाल नहीं होगा, पुर्तगाल की जगह आपको इंग्लैंड मारना होगा। ठीक है, गलत पूछा था। 96 नंबर है। इसमें बोले सनसेट लॉ किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है? करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगी जमींदारी प्रथा, यहाँ से आंसर होगा, यह जमींदारी व्यवस्था। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत सनसेट लॉ प्रचलित था। इसी कानून के तहत यदि किसी निर्धारित तिथि को सूर्यास्त होने तक सरकार को लगान भुगतना या भुगतान नहीं किया जाता, तो जमींदारी जो जमींदार होती है इसकी जमींदारियों की नीलामी कर दी जाती थी। 96 का एक करेक्ट होगा। 97 है। यह एक ऐसी योजना थी जो एक भयानक भूल और अन्याय पर आधारित थी, जिसमें केवल जमींदारों के साथ ही समझौते किए गए थे, जबकि किसानों के अधिकारों की पूरी तरह से अपेक्षा की गई थी। ठीक है, और ये कथन किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है? आंसर 97 का सदा के लिए भुगतान है ना, ये आंसर करेक्ट होगा स्थायी बंदोबस्त में। 98 है। मालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में गलत कथन कौन सा है? मालवाड़ी के बारे में जो गलत हो जाएगा 98 का ये हो जाएगा, इसमें भू राजस्व का 89% निर्धारित किया गया था। ये गलत है,
क्योंकि यहाँ पर 80% यहाँ पर निर्धारित किया गया था, 89 नहीं 80%, ठीक है। और उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत, मध्य प्रांत और इसको लेकर कुछ हिस्से शामिल थे इसमें। 99 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 99 का सही आंसर यहाँ से सादतुल्ला खान। कर्नाटक की स्थापना 1720 में सादतुल्ला खान ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में की थी और जिसकी स्थापना या जिसकी राजधानी आरकोट में बनाई गई थी। और कर्नाटक पहले दक्कन में मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था जिसका उपयोग फ्रांसीसियों और अंग्रेजों द्वारा भारतीय युद्धों के लिए एक आधार के रूप में किया गया था। यहाँ से आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है 100। यूरोपीय कंपनियों और उनकी स्थापना के सही मिलान करना है। देखते हैं 100 का। पहला बोला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगा इसमें? ए का 1 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, सेकेंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी सी का तीसरा 1602 और डेनिश इंडिया कंपनी 1616। ए यहाँ से सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 101 101, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसका? 101 का कौन सा सही होगा? यहाँ से ये हो जाएगा, इसमें पुर्तगालियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र वाले समुद्री मार्गों पर वसूले जाने वाले सुरक्षा कर को कार्टेज प्रणाली कहा जाता था। अकबर को भी पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए एक चार्टर प्राप्त करना पड़ता था और पुर्तगाली मालाबार को कोकर तट से सबसे अधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे और डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। आंसर 101 का बी करेक्ट होगा। 102 नंबर है, सोसाइटी ऑफ ट्रेड के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निम्नलिखित में से किस वस्तु के व्यापार कर एकाधिकार प्राप्त नहीं था? आंसर हो जाएगा 102 का सही आंसर कपड़ा, ठीक है। 103 नंबर है, जब अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों के मराठों को हराया था तब मुगल सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर 103 का शाह आलम द्वितीय, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 104 है, मुगल प्रशासन में इजारा है की प्रथा थी क्या? मुगल जो भूमि राजस्व की ठेकेदारी सर्वाधिक बोले जाने वाली एक तरह से लगाने वाले को देना, सी यहाँ से आंसर होगा इसका। भू राजस्व की वसूली ठेका जो सबसे ऊंची बोली लगाने पर देते थे इसको, ठीक है। और जुल्फिकार खान ने जो जहांगीर थे, जो जागीरें थी इनकी, और इसको पदों को बेतासा बढ़ोतरी पर रोक लगाकर साम्राज्य में आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश की थी। उन्होंने मनसबदार को अपनी सेना को तय कोटा बनाए रखने के लिए भी मजबूर करने का प्रयास किया था और उसके द्वारा बढ़ावा दी गई एक बुरी प्रवृत्ति इजारा या राजस्व ठेकेदारी की देखी गई थी। और टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था के तहत जमीन का राजस्व तय करके वसूलने पर उनमें सरकार का राजस्व ठेकेदार बिचौलियों के बीच में समझौता करना शुरू किया था। आंसर 104 का सी होगा। 105, प्रेस पर सेंसरशिप सबसे पहले किसके द्वारा लगाई गई थी? 105 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये लगाई गई थी लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 106 है, निम्नलिखित किसान विद्रोह को रोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं 106 में पहला, इसमें बोला कि संथाल विद्रोह, पावना, दक्कन और नील विद्रोह। करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का यहाँ से, ये 1 4 2 3, मतलब पहला संथाल विद्रोह, ठीक है, एक हो गया जो 1555-56 में, और उसके बाद चौथा मतलब आपका नील विद्रोह जो आपका 1859-60 में, ठीक है, 1 4 हो गया। और उसके बाद आपका हो जाएगा 1 4 के बाद आपका 2 3, है ना, 2 आपका होगा पावना विद्रोह। पावना का हुआ था 1873 से 76 के बीच में, और दक्कन दंगे 1875। करेक्ट आंसर यहाँ से 106 का सी। 107 आते हैं, 107 है 107, नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 107 नंबर है, करेक्ट आंसर होगा इसका जो नील विद्रोह है इसका सही आंसर 107 विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नील विद्रोह का नेतृत्व बंगाल के नादिया जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। ये विद्रोह 1859 में नदिया जिले के कृष्णनगर के पास स्थित चौगाचा गांव में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 108 108 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपनी अत्यंत समृद्ध साहित्यिक जानकारी के लिए जाना जाता था और साहित्यिक जगत में ओवेन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? करेक्ट आंसर 108 का क्या होगा? लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने 1876 में और 1876 से 80 के बीच में भारत में वायसराय के रूप में काम किया था और 1878 में
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने का श्रेय उन्हीं को जाता था और 25 वर्ष की आयु में उन्होंने लंदन में ओवन मेरिडिथ नामक के नाम से कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया था। 108 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है 109 निम्नलिखित में से किस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की स्थानीय सेनाओं और रीति रिवाजों के सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ से सही आंसर होगा 109 का। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज अध्ययन के यहाँ पर एकेडमी शिक्षा का एक केंद्र था, जिसके यहाँ पर स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 10 जुलाई 1800 में की थी। ठीक है, और कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज के भीतर ये फोर्ट विलियम कॉलेज की एक स्थापना को लेकर सिविल सेवकों की भर्ती और इसकी स्थानीय भाषाओं में रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया गया था। 109 का सी। 110 नंबर है दूसरे अफगान युद्ध के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? करेक्ट आंसर 110 को जाएगा यहाँ से, ये था लॉर्ड लिटन, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच हुआ था और ये युद्ध वाइसराय लॉर्ड लिटन प्रथम 1876 से 80 के टाइम पीरियड के टाइम पे हुआ था और इन दूसरे युद्ध में जीत के लिए अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। करेक्ट आंसर 110 का बी। 111 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के महत्वपूर्ण परिणाम हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि देखो क्यों हुए थे, क्योंकि यहाँ पर इसने एशिया पर जाने वाले जो पारंपरिक व्यापार मार्ग थे उसको क्या कर दिया था? अवरुद्ध कर दिया था उसमें। ठीक है, अवरुद्ध बना दिया था। तो यहाँ से क्या होगा? इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा 111 का। और इसके परिणाम खोज युग की शुरुआत हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप वास्को डी गामा की यात्रा और अमेरिका की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 112 आते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला टॉर्डेलिसस की संधि 1494 महत्वपूर्ण थी। क्यों? ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पर इसके बीच यहाँ पर नहीं खोजे गए क्षेत्रों को स्पेन और पुर्तगाल के बीच यहाँ पर बांट दिया गया था। ठीक है, इसके बीच हस्ताक्षरित पुर्तगाल और स्पेन के मध्य यहाँ पर इसका विभाजन हुआ था। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट होगा। 113 नंबर है, चौल का युद्ध जो हुआ था 1508 पुर्तगालियों और किसके बीच यहाँ पर लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 113 का। करेक्ट आंसर गुजरात के बहादुर शाह और ममलूक इसका सही आंसर होगा 113 का बी। 114 नंबर है, ऑपरेशन विजय 1961 में किसके मध्य या किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर 114 हो जाएगा यहाँ से, ये संबंधित है भारत और गोवा का विलय से। ठीक है, 115 है, भारत में पुर्तगालियों के प्रारंभिक विस्तार के संबंध में शब्द फेटोरिया का तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य फेक्टोरिया का तात्पर्य था फैक्ट्री, ये स्थापित जो चौकी थी या व्यापारिक चौकी थी। ठीक है, ये था। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यहाँ से एक शाही अधिकारी को देखरेख में संचालित किलेबंदी व्यापारिक चौकी है ना, ये आंसर होगा। 116 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत में डचों के निर्यात की प्रमुख वस्तु नहीं थी? करेक्ट आंसर होगा घोड़े और तंबाकू यहाँ पर प्रमुख नहीं थे। 117 नंबर क्वेश्चन है, डच और ब्रिटिश लोगों के बीच 1667 में समझौते का परिणाम निम्नलिखित में से क्या था? इनका जो परिणाम था ये था कि अंग्रेजों को इंडोनेशिया पर अपने सभी दावे वापस ले लिए गए थे और डच भारत से चले गए थे। बी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि डच और ब्रिटिश के बीच 1667 में समझौता एशिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यापारिक प्रतिबद्धता का परिणाम थी और ये प्रतिबद्धता अन्योबना नरसंहार के बाद भी तेज हो गई थी, जिसमें डच लोगों ने अंग्रेजी व्यापारियों को और जापानी सौदागर जो थे उसमें मौत की घाट उतारा था और इस घटना दोनों पक्षों के बीच गहरी शत्रुता पैदा करती थी। 118 है, एंग्लो डच प्रतिद्वंदिता के संबंध में विचार करना है। 1623 में एम्बोना नरसंहार, जिसमें डचों को अंग्रेजों और जापानियों की हत्या कर दी थी, उनकी आपसी शत्रुता का चरम बिंदु था। 118 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये बोला अंततः 1759 में वेदारा के युद्ध जो हुगली द्वारा अंग्रेजों में डचों को पराजित कर दिया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बात यहाँ से एकदम सही है। आंसर 118 का क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है स्रोतों में वर्णित कोच्चि इतिहास के आधार पर निम्नलिखित पर विचार करना है। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर कोच्चि पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। पहला क्या होगा? 119 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक कोच्चि एक यहाँ पर डच उपनिवेश बना रहा था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। ठीक है, ओनली वन बात करेक्ट है। आंसर इसका क्या होगा?
दूसरा गलत होगा, पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 18वीं सदी तक भारत अपने सबसे बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था। और इस प्रकार जहाँ पहला कथन सही है वहीं पर दूसरा कथन हमारे गलत हो, क्योंकि कोच्चि 1947 तक डचों के नियंत्रण में ही नहीं रहा था, गलत होगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट फारूक सियर यहाँ पर जो द्वारा जारी 1717 के फरमान के संबंध में विचार करना है। इसने कंपनी को बंगाल की गुजरात और दक्कन के मुक्त यहाँ पर व्यापार के अधिकार प्रदान किए थे। पहली बात क्या होगी, 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, यहाँ पर इसने कंपनी को बंगाल में माल की आवाजाही के लिए दत्तक जारी रखने का अधिकार दिया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 20 का। 121 है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज उपलब्ध करने के लिए बनाई गई योजना के तहत प्रति दुर्घटना पीड़ित यहाँ पर अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का। सही आंसर 1.5 लाख, सी यहाँ से सही आंसर है। गृह मंत्रालय की 2023-24 की पुनर्गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की नई अनुमानित यहाँ पर लंबाई कितनी होगी। करेक्ट आंसर 122 को हो जाएगी, 11,098 किलोमीटर, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत में या भारत के कॉफी क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से सही होगा। 123 का आंसर हो जाएगा, ये वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को कॉफी निर्यात का पहली बार $1 बिलियन इससे अधिक हो गया था। सी यहाँ से क्या होगा, 123 का अधिक करेक्ट आंसर है। और भारत अब तक दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया और वित्त वर्ष 23-24 में भारत का कॉफी निर्यात 1.29 बिलियन तक पहुंचा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना है। 124 नंबर क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का डिब्रूगढ़, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की थी कि यहाँ पर डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित यहाँ पर किया जाएगा और मुख्य योजनाओं में 2026 तक असम विधानसभा का एक नया भवन बनाना होगा और 2027 से हर साल डिब्रूगढ़ विधानसभा का एक सत्र आयोजित करना शामिल किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी याद रखना है 124 क्वेश्चन का। 125 यहाँ से तीस्ता पुल परियोजना के बारे में विचार करना है। यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। 125 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 10 साल से भी ज़्यादा के समय बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने तीस्ता पुल प्रोजेक्ट यहाँ पर मंजूरी दी है, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। इससे जो पुल नया पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि यहाँ पर रणनीतिक जो लिहाज से भी काफ़ी अहम होगा। ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को नहीं जोड़ेगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को। ये वर्तमान में तीस्ता नदी पर बना मौजूदा पुल कोरोनेशनल ब्रिज होगा, जिसकी आधारशिला तत्काल बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने रखी थी। सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि इसके निर्माण 1937 से 1941 के बीच राजा जॉर्ज 6 उसने रानी जो एलिजाबेथ थी उसकी यात्रा में याद में किया गया था, है ना। और उस समय उसके निर्माण पर 1 लाख रुपए से अधिक की लागत आई थी और इसकी आधारशिला तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जॉन एंडरसन ने रखी थी। करेक्ट आंसर, दोनों बातें गलत है। 126 है, निम्नलिखित में से कौन सी एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की विशेषताएं हैं। यूपीएस की विशेषताएं में से कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष की सेवा के बाद न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह करना, ये यहाँ से करेक्ट होगा। पारिवारिक पेंशन के मुद्रास्फीति सूचकांक लागू नहीं है, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि पारिवारिक पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 127 है, UDI SC प्लस 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 की तुलना में भारत में कुल छात्र नामांकन कितनी % कमी आई है। 127 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से लगभग 122 करोड़। ठीक है, 1.22 करोड़ मतलब करीब 1.5 करोड़ से थोड़ा सा कम। ठीक है, 1.25 करोड़ के आसपास मान सकते हो। ठीक है, टी यहाँ से क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस UDI SC प्लस 2023-24 की रिपोर्ट से पता चलता है कि छात्रों का नामांकन 24.8 करोड़ तक गिर गया था, जबकि यहाँ पर 2018-19 में 26 करोड़ के आसपास तक पहुंचा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 है। 128 बोले कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार बताना कौन सा सही होगा। सभी राज्यों में सीखने का स्तर बेहतर हुआ है, जिसमें यहाँ पर मुख्य भूमिका निजी स्कूलों की रही है। 128 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर इस सर्वे से पता चलता है कि अलग अलग राज्यों में सीखने पर स्तर काफ़ी सुधार हुआ है।
ठीक है, और इस प्रगति में सरकारी स्कूल में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो यहाँ से ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ से बोला कि इस सर्वेक्षण में पहली बार 14 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 20 डिजिटल साक्षरता कोड भी शामिल किया जाएगा। सेकेंड बात करेक्ट है। लड़कियों की तुलना में ज़्यादा लड़कों ने बताया कि उन्हें स्मार्टफोन इस्तेमाल करना आता है। तीसरी बात भी करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, करीब 85% लड़कों ने बताया था ये बात को लेकर, जो लड़कियों ने करीब ये मामला 79.4 मतलब 80% मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से दोनों बातें करेक्ट है, पहला गलत होगा। 128 का आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। 129 नंबर क्वेश्चन है, इससे बोले डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की प्रलय मिसाइल अधिकतम मारक क्षमता कितनी होती है? इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का 400 किलोमीटर सही आंसर होगा इसका। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 130 नंबर, इसमें बोले भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में संजय को हरी झंडी दिखाई है, ये क्या है? करेक्ट आंसर होगा 130 का, ये रण क्षेत्र निगरानी प्रणाली होगी। ये यहाँ से करेक्ट आंसर 130 का होगा। 131 है, इसमें बोले वर्ष 2025 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट विस्तार जो है कृषि मंत्रालय और निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक संयुक्त पहल होगी? करेक्ट आंसर 131 का यहाँ से क्या होगा? 131 का हो जाएगा बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, यह परियोजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के बीच एक सहयोगात्मक पहल होगी। और प्रोजेक्ट विस्तार जो होगा ये कृषि के विस्तार सेवा में डिजिटल बदलाव को लेकर किसानों के स्टार्टअप्स आधारित नवाचार पहुंचाने के लिए उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। बी करेक्ट होगा। 132 है, भारत के पहले निजी उपग्रह समूह के संबंध में विचार करना है। भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप्स ने अपने 6 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट 3 को लॉन्च किया है। पहला क्या होगा? 132 का पहला करेक्ट है। इन सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो होगा ये कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स रॉकेट के जरिए अपने 6 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट को 3 को लॉन्च करेगा। और भारत में आधी रात में कुछ ही समय बाद वेंडिंगबर्ग स्पेस फोर्स वेब से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। ये बात गलत होगी, श्रीहरिकोटा। इन सैटेलाइट के मकसद कृषि, पर्यावरण, निगरानी को रक्षा जैसे सेवाओं को उद्योगों को सेवा देना। 1 और 3 करेक्ट है। 132 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। 133 है, भारत के लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आंसर क्या होगा? 133 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए 16 जनवरी सही आंसर होगा। 134, हाल ही में शुरू किया गया कौन सा कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनी गई अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को संसदीय प्रक्रियाओं और यहाँ पर संवैधानिक जो अधिकार थे उसके बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित होगा? आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर पंचायत से संसद 2.0 सी यहाँ से सही आंसर होगा 134 का। और यह शासन और संसदीय प्रक्रियाओं पर संवैधानिक प्रावधानों के समझ को दर्शाता है और जमीनी स्तर पर उनके नेतृत्व को मान्यता देता है और एक आदिवासी प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का भी स्मरण करता है। 135 नंबर है, मिशन शक्ति के तहत पहला किशोरी बालिका क्लब किस राज्य में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा नागालैंड, इसका सही आंसर होगा। 136 है, 2025 में गिद्ध जनगणना जो हाल ही में भारत के किस राज्य में गिद्धों की आबादी का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी? ये लगभग 13,000 गिद्ध दर्ज किए गए। आंसर हो जाएगा 136 का मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश गिद्धों की जनगणना को लेकर के फरवरी 2025 में शुरू की गई थी और इसे 2 चरणों में सर्दी और गर्मी में किया जा रहा है। और सर्दियों की गिनती 17 से 19 फरवरी के बीच, जिसमें से 12,981 गिद्ध यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं 136 और जिसमें मंदसौर स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा देखी गई है हलचल इसमें। 136 सी। 137 है, फरवरी 2025 में केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किन खनिजों को प्रमुख रूप से पुनः वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा 137 का करेक्ट आंसर। एक तो पैराइट्स, फेल्सपार, ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा अभ्रक, चौथा आपका हो जाएगा क्वार्ट्ज। चारों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। 1, 2, 3 और 4 डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 37 का। 138 आते हैं, 18 फरवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? 138 का आंसर हो जाएगा मौसम भवन नई दिल्ली, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में
विचार करना है, देखते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति को केंद्र और राज्य संबंध को लेकर इसके प्रभाव की व्यापक रूप से जांच की है। 139 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा बोले अनुच्छेद 356 के उद्घोषणा जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हो सकती है। गलत है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी है। ठीक है, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। तीसरा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने केंद्रीय नियंत्रण में सबसे अधिक समय बिताया है। तीसरी बात भी यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो वे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों सहित वे राज्य यहाँ पर नहीं है जिनमें से जिन्होंने केंद्र के नियंत्रण को लेकर के सबसे ज़्यादा समय बिताया है ना। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बार, मणिपुर उत्तर प्रदेश में लगाया गया, दोनों ही राज्य में 10-10 बार। वे राज्य नहीं है जिनमें यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश इसमें नहीं होंगे, है ना। तो क्या होगा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में। तो ये बोला कि केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्र शासित प्रदेश इसमें नहीं होंगे शामिल, ये गलत हो जाएगा, है ना। सिर्फ 1 करेक्ट है यहाँ से। 140 है, समाचारों में देखा गया हेरोजन 2047 रोड मैप किससे संबंधित है। ये संबंधित 40 का आंसर भारत फ्रांस से संबंध होगा, सी। क्वेश्चन 41 है, किस कंपनी ने प्रोजेक्ट वाटरवर्थ लॉन्च किया था। ये दुनिया की सबसे लंबी सब सी केबल बनाने का एक पहल है जो 5 महाद्वीपों 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी होगी। आंसर हो जाएगा 141 का करेक्ट आंसर मेटा बी। 142 है, नक्शा पहल के संबंध में विचार करना है। ये मौजूदा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत शहरी सर्वेक्षण होगी। 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यह पहल आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन होगी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह ग्रामीण विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश के रायसेन से केंद्र सरकार की नई पहलों की बात गलत हो जाएगी। तीसरा, उसे उन शहरों में शुरू किया जाएगा जो दो मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें क्षेत्रफल 35 वर्ग किलोमीटर से कम हो और जनसंख्या 2 लाख से कम हो। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, इसका उद्देश्य शहरी भूमि अभिलेखों के लिए एक व्यापक और सटीक भूस्थानिक डेटा का तैयार करना। चौथा भी करेक्ट है। 1, 3, 4 सही है, आंसर बी। 143 है, भारत में हाल ही में आयोजित प्रकृति 2025 मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित होगी। आंसर हो जाएगा 143 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, कार्बन बाजार और जलवायु परिवर्तन पर समान होना। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आगे आती क्वेश्चन 144, हाल ही में किस समुदाय ने अपना पारंपरिक कृषि उत्सव अली ए लिगोंग मनाया है। आंसर हो जाएगा मिसिंग समुदाय, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। मिसिंग जनजाति ने हाल ही में अपना पारंपरिक कृषि उत्सव अली लिगोंग मनाया, और ये उत्सव बुआई के मौसम में जो फसल बोते हैं उसके मौसम में शुरुआती का प्रतीक मानते हैं। 45 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण तैयार किया है। आंसर हो जाएगा 145 का भारत, इसका सही आंसर होगा। 46 है, फरवरी 2025 में चावल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने खास सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है। आंसर हो जाएगा 146 का फिलीपींस, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 147 है, इसमें बोल रहे कि 147, भारत ने हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है। इसकी हार्स पावर क्षमता कितनी होगी। आंसर हो जाएगा 1200 HP। 12,000 नहीं है, ध्यान रखना है, 12,000 पेपर में दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन चलने वाला ट्रेन इंजन पेश किया, जिसे भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल करके बनाया है, और इस इंजन की क्षमता 1200 हॉर्स पावर है और स्वदेशी तकनीकी से बनाया। ये भी आपको याद रखना पॉइंट, की पॉइंट है इसका। 148 है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने औषधि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की नियंत्रित खेती पर 2 विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। आंसर 148 का सही आंसर हिमाचल प्रदेश, सही आंसर होगा। ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बाद ऐसा करने वाले अनुमति देने वाला चौथा भारतीय राज्य यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, जनवरी 2025 में किस देश को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स पूर्ण सदस्य के देशों के रूप में शामिल किया गया है। आंसर 149 का इंडोनेशिया, बी यहाँ से सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की संस्कृति, पर्यटन और एआई को उजागर करते हुए
2026 को दोहरा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। आंसर इस पेन करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से जो इम्तिहान IAS है, ठीक है, इसका टेस्ट नंबर 1 जो BPSC का है 72 के लिए यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, अब इसका टेस्ट नंबर 2 हम लोग कल देखेंगे, और इसके साथ ही जो एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 2 है आज हुआ है, वो भी हम लोग यहाँ से कल देखेंगे। तो 2 पेपर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 1 दोनों के। और यहाँ से देखो जितने भी टॉपिक आए हैं इसके, जैसे कि मान लो टॉपिक आपका यहाँ पे आया, हाँ, जैसे कि मिशन शक्ति के तहत किशोरी बालिका क्लब में ये आपका न्यूज़ में था। ठीक है, ये तो करंट मान लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक में आपके टॉपिक थे कि एंग्लो डच आए थे न्यूज़ में, ठीक है, कॉफ़ी क्षेत्र न्यूज़ में आया, ठीक है, और यहाँ से करंट हो गया ये, राइट। आगे देखते हैं, और जैसे कि मान लेते हैं पुर्तगाली यहाँ पर न्यूज़ में आया, ठीक है, ऑपरेशन विजय क्या है, ठीक है, और देखते हैं। और यहाँ पर है जैसे कि टॉर्डेलिशियस की संधि क्या थी 1494 की, राइट। और यहाँ पर सोसाइटी ऑफ ट्रेड्स ये क्या है। तो जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, दूसरा अफगान युद्ध क्या है, तो इनके बारे में टॉपिक जाके आपको डीप में पढ़ना है, तब आपका यहाँ पर जो पेपर करना थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा कि हाँ चलो ये सब चीज़ें अपने डीप में पढ़ लिया, ऊपर नहीं पढ़ा है। क्योंकि क्वेश्चन अगर यहीं से पूछेगा तो जरूरी नहीं कि यहाँ से पूछे, घुमा के अंदर से पूछ सकता, तो उतनी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर लो आज, ठीक है। बाकी हम लोग टेस्ट अगला में करेंगे। एंड करते हैं इसको, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना है। कुछ यहाँ पर अगर टॉपिक आपको नहीं समझ आता, जैसे मान लो कोई टॉपिक आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, उस टॉपिक आपको नहीं समझ आया, तो टॉपिक आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं वो टॉपिक आपको यहाँ से टेलीग्राम पे PDF बनाकर शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।